मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। नेताजी के निधन की सुबह खबर आई। मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ। बीते 10 दिन से मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। बीच में मेडिकल बुलेटिन भी जारी हुआ, जिसमें खबर आई कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और वो आईसीयू में एडमिट हैं। लेकिन उसके साथ ही आज सुबह जब ये खबर आई तो नेताजी ने अलविदा कह दिया। अभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब सैफई पहुंचा नेताजी का पार्थिव शरीर। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए नेताओं का, समर्थकों का, उनके चाहने वालों का हुजूम लगातार उमड़ता जा रहा है। और इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष साथ में मौजूद हैं। अखिलेश यादव इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त मौजूद हैं और ये हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही जो मेला ग्राउंड है वहां पर भी अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर नेताजी का रखा जाएगा। समर्थक बेसब्री के साथ उनके पार्थिव शरीर के सैफई पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार अब खत्म हो चुका है और सैफई पहुंच चुका है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर, जिनके दर्शन करने के लिए, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन्हें एक बार देखने के लिए, अंतिम बार देखने के लिए लोगों की मौजूदगी है, समर्थकों का जमावड़ा है। नम आंखों से विदाई देने के लिए लोगों की मौजूदगी बड़ी संख्या में इस वक्त है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। शिवपाल भी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े नेता और नेताजी को चाहने वाले इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें एक बार देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह सपा के संरक्षक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर आई। सुबह 8:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। 82 साल की उम्र में उनके निधन की खबर आई, जिसके बाद अब उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार नेताओं का, समर्थकों का, उनके चाहने वालों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। खबर यह है कि कल दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का। नेताजी का अंतिम संस्कार सैफई में ही होगा और उनका पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां से लाइव तस्वीरों के साथ साथ हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। इस वक्त वहां कैसी हलचल है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मनोज जी, ये जो तस्वीरें दिख रही हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि राजनीति के एक युग का अंत, निश्चित तौर पर सुबह जब ये खबर आई तो बहुत दुखद खबर थी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे श्रद्धांजलि देने के लिए संदेश आने लगे बड़े बड़े नेताओं के, आम जनमानस के। लेकिन थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें देखने को मिली वो ये कि उनके समर्थक फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि नेताजी ने अब अलविदा कह दिया है। 65 साल से राजनीति में वो सक्रिय थे। आपको जानकारी में है कि उन्होंने शुरुआत की थी पहलवानी से। ये करहल के स्कूल में शिक्षक थे और फिर 1967 में विधायक बने। चौधरी चरण सिंह के साथ जुड़े, बाद में चौधरी चरण सिंह ने इनको राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। मुलायम सिंह जी की जो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जिसके साथ जुड़ते थे उसको अपना बनाते थे। अब आप देखेंगी कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने 89 में, तो जनता दल के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब दूसरी बार जो सबसे बड़े विरोधी मायावती बसपा थी, उसके सहयोग से मुख्यमंत्री बने। फिर अपनी पार्टी को बढ़ाते गए। बीच में एक ऐसा भी समय आया कि जब भाजपा से उनकी करीबी रिश्ते उन्होंने बनाए, लेकिन वो भाजपा का धुर विरोधी रहे। और आखिरी बार जब तीसरी बार वो जो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। और जब उनके नाम पर 2012 में चुनाव जीता गया तो उन्होंने अपने बेटे को अपनी विरासत सौंप दी
और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये कुनबे को इकट्ठा रखने की जो कारीगरी है वो मुलायम सिंह जी से बेहतर कोई नहीं जानता। परिवार में कोई भाजपा में है, शिवपाल सिंह यादव नाराज होकर एक अलग दल बनाए। बिल्कुल, तमाम तरह के उतार चढ़ाव मनोज जी जरूर मुलायम सिंह यादव ने देखे, और ये भी कहा जाता रहा कि भले ही वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में उस तरीके से एक्टिव ना रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के हर एक मोड़ पर अलग अलग तरीके से मुलायम सिंह यादव खड़े हुए जरूर नजर आए। हर बदलती हुई राजनीति पर उनकी नजर जरूर रही और उसका आकलन भी वो करते रहे। लेकिन वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है ये जानने के लिए सीधा इस वक्त सैफई हम चलेंगे और उसके बाद मनोज जी मैं आपके पास लौटूंगी। अवनीश विद्यार्थी हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है। अवनीश, अगर आप अपडेट वहां से दे पाए, अभी इस वक्त क्या कुछ हो रहा है? कुछ तस्वीरें जरूर हम देख पा रहे हैं जब नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, हुजूम मेरे पीछे आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है लोगों की। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे अंतिम दर्शन करने के लिए मुलायम सिंह यादव के यहाँ पर सैफई में। इसके बाद देखिए बहुत सारे नेता, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कद्दावर चेहरे, उनका पहुँचने का सिलसिला। इसके अलावा परिवार, बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है मुलायम सिंह जी का, लिहाजा परिवार के बहुत सारे लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। लगातार आप देखिए लोगों के हाथ में जो है पुष्पगुच्छ उनको अंतिम दर्शन करते समय अर्पित करने के लिए, वो चाहे सांसद हों, पूर्व सांसद हों, विधायक हों, पूर्व मंत्री हों, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, मुलायम सिंह यादव के साथ लंबे समय से काम कर रहे बहुत सारे चेहरे हमें दिख पा रहे हैं इस भीड़ में, जिन लोगों को हम लोग सियासी उनकी शख्सियत के नाते पहचानते हैं। और ये सिलसिला लगातार सैफई के अंदर उनका जो निजी आवास था मुलायम सिंह जी का, वहाँ पर जो ये भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है और इससे बहुत ज़्यादा भीड़ सड़कों पर सैफई के आसपास के पूरे इलाके में जो है वो दिखाई पड़ रही है। देखिए उनके परिवार के, उनके भाई, उन लोगों का आने का सिलसिला जो है वो दिखाई पड़ रहा है। बेहद भाव उनके भाई हैं तस्वीरों, अभय राम जी जो है वो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, बेहद भावुक हैं। उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी इस खबर के आने के बाद, उनका चेकअप हुआ और अब उनको यहाँ पर लाया गया है। वो अंतिम दर्शन करेंगे अपने भाई मुलायम सिंह यादव का। एक परिवार को साथ में लेकर के चलने का उनका अपना हुनर था। न सिर्फ राजनीति में बहुत सारे परिवार के सदस्यों को लेकर के वो आए, बल्कि जो राजनीति में नहीं भी आए उनका भी खास ख्याल रखने का हुनर था मुलायम सिंह में। और बार बार वो अपने त्यौहार मनाने के लिए, अपने सियासी फैसलों के लिए सैफई लौट करके आते थे। सैफई के इसी हिस्से से वो बड़े बड़े सियासी फैसले मुलायम सिंह ने किए। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई, कई बार दिल्ली की सरकारों में शामिल रहे और इसी तरीके से लोगों का उनसे जुड़ाव, लगाव जो है था। और शायद यही वजह है कि जब अंतिम दर्शन के लिए उनकी एम्बुलेंस दिल्ली से चली तो रास्ते में बड़ी संख्या जो है लोगों का हुजूम वो दिखाई पड़ा। बड़ी संख्या में लोग जो है सड़कों के दोनों हिस्से में थे। हम जब एक्सप्रेसवे से करहल से होते हुए सैफई की तरफ आ रहे थे, सड़क पर दोनों तरफ से बड़ी संख्या में मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले, उनको देखने वाले, उनकी पहचान क्योंकि इस इलाके की मिट्टी से जुड़ी हुई थी। बार बार जब मुलायम सिंह यादव की शख्सियत सियासी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती थी, वैसे वैसे इस इलाके का नाम बढ़ता था। और शायद ही कोई हिंदुस्तान में होगा जो सैफई गांव का नाम नहीं जानता होगा। इसको पहचान देने में, इस इलाके को पहचान देने में, इस इलाके के डेवलपमेंट में खासा योगदान रहा और इसीलिए लगातार जनता ने यहाँ से चुनकर भेजा। और बिल्कुल इसी सैफई से निकलकर अवनीश, इसी सैफई से निकलकर एक शिखर तक पहुंचे मुलायम सिंह यादव। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन एक राष्ट्रीय पटल पर सैफई को उन्होंने चिन्हित जरूर कर दिया। ये जरूर कहा जा सकता है आज शायद ही कोई होगा जो सैफई को ना जानता हो। सैफई को पूरी तरीके से बदल दिया मुलायम सिंह यादव ने भी और उनके परिवार ने भी। जी हाँ, और इसीलिए लोग बाग जो नारे लगा रहे हैं वो नारे नहीं रुक रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अमर रहे हैं, नेताजी अमर रहे हैं, इस तरह के नारे लगातार लोगों के बीच से निकल करके आ रहे हैं। भीड़
जो है वो लगातार इंतजार कर रही थी, क्योंकि सुबह ही सबको सूचना मिल गई थी, तभी आसपास के इलाकों से लोग जुटना यहाँ पर शुरू हो गए थे। राजकीय जो है सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किए जाने की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। 3 दिनों का राजकीय शोक उत्तर प्रदेश में रखा गया है। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि विपक्ष के भी नेताओं ने उनके शख्सियत के बारे में जिस तरह के बयान दिए, सुबह से जिस तरह से विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि मुलायम सिंह ने किस तरह का अपना सियासी रसूख रखा था, कैसे उनकी सियासी पहचान थी। वो अपने अंतिम समय तक, जब तक वो स्वस्थ थे, व्हील चेयर पर बैठ करके भी वो संसद की पिछली कार्रवाई में भाग लेने के लिए लगातार जाते रहते थे। और जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता था कि आप संसद इस हालत में क्यों आना चाहते, तो वो ये जवाब देते थे कि इस संसद तक पहुंचने के लिए बहुत जद्दोजहद की है हम लोगों ने बड़े भरोसे और विश्वास के साथ यहाँ पहुंचाया है, और इसलिए यहाँ पर मैं बार बार आता हूं। और इसलिए वो बार बार वहां पहुंचते थे। जनता ने भी जिताकर मैनपुरी से भेजा, विधानसभा की कई सारी सीटों से, न सिर्फ इस इलाके से बल्कि उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से यानी बदायूं के आसपास के इलाकों से भी चुन करके मुलायम सिंह यादव विधानसभा में पहुंचे कई बार, और अपना एक सियासी दबदबा जो है वो बार बार अवनीश, मैं चाहूंगी क्योंकि आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं, लंबे वक्त से नजदीक से उसे देखते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रही थी कि भले ही मुलायम सिंह यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में ना रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की बदलती हुई राजनीति के हर एक दिशा पर, हर एक कॉर्नर पर जब राजनीति गुजरती है उत्तर प्रदेश की, तो मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी वहां पर रही। भले ही फिजिकली वो प्रेजेंट ना रहे हों, लेकिन मुलायम सिंह यादव का एक राजनीतिज्ञ के तौर पर थॉट प्रोसेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर वक्त नजर आया। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने जिस तरह की विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को ताकत देने के लिए उन्होंने हर कुछ जो है दांव पर रखा। अपने सियासी तौर पर जो ताकत पाई तो उस ताकत को अपने चहेते लोगों में बांटा, उन लोगों में बांटा जो विचारधारा के पुरोधा थे। आप देखिए उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, वो चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, जनेश्वर मिश्र हो, मोहन सिंह हो, ब्रजभूषण तिवारी हो, मधु लिमय हो, तमाम सारे ऐसे चेहरे जो राष्ट्रीय स्तर पर उनके साथ जुड़े और एक समाजवाद की अपनी एक पहचान, एक सादे धोती कुर्ते में रक्षा मंत्री भी रहे तो सियाचिन तक पहुंच गए। उन्होंने अपना लिबास नहीं बदला, अपना जो ग्रामीण परिवेश उनके अंदर था, हिंदी के प्रति जो उनका अपना प्रेम था, उस प्रेम से कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। और सियासी तौर पर अगर आप देखें कि 90 के दशक के बाद, चाहे वो दिल्ली में जब चंद्रशेखर की सरकार बनी, उस सरकार से लेकर के और इससे 2014 से पहले तक की सरकारों के सियासी भविष्य पर बार बार मुलायम सिंह यादव की ताकत का असर पड़ा। और यही वजह है, मुलायम सिंह बार बार यही कहते थे कि उनकी सियासी ताकत इतनी होनी चाहिए कि दिल्ली में जो सरकार बने उसका फैसला उनकी सियासी ताकत से हो। जब संयुक्त मोर्चा की सरकारें बनी दिल्ली में, तब भी उनके समर्थन से बनी। कांग्रेस की सरकार भी जब मुसीबत में आई न्यूक्लियर डील के समय, तब भी समाजवादी पार्टी के 38 सांसदों के समर्थन से जो है वो पार्टी जो है यूपीए की सरकार जो है वो बची रह पाई। तो तमाम सारे ऐसे सियासी फैसले थे जो मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों में लिए। अवनीश, देखिए एक छोटे से गांव से निकले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। और अगर उनकी शख्सियत का जिक्र करें तो उनके चाहने वाले ये जरूर बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव ये कभी नहीं भूले कि वो कहां से आते हैं। उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। सैफई आप देख लीजिए, अंतिम वक्त तक उन्होंने सैफई को नहीं छोड़ा और आज उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर वापस सैफई जा पहुंचा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जमीन से जो, इसीलिए उनको धरती पुत्र का नाम दिया गया, क्योंकि बार बार वो अपने ग्रामीण अपने वेशभूषा उन्होंने नहीं छोड़ी, अपना खान पान जो उनका था उसको कभी नहीं बदला। बेहतर घर हो, बेहतर सड़कें हों, बेहतर सुविधाएं हों, इसके लिए वो जरूर हिमायती रहे, लेकिन दूसरों की भी सुविधाओं का उसी तरह ध्यान रखा। आम सड़क से चलने वाले कार्यकर्ता को उठाकर कब राज्यसभा भेज दिया, लोकसभा भेज दिया, विधायक बना दिया, विधान परिषद भेज दिया। ये बहुत सारे नेता ऐसे आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिनके बारे में जब आप उनकी पहचान जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई सामान्य छात्र संघ का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई कार्यकर्ता था और उसको उन्होंने एक राजनीतिक पहचान दी। उसमें मुलायम सिंह यादव ने अपनी ताकत उसको दी और उसके बाद वो किस तरीके से एक छत्रप बन
करके उभरा। हर जिले में, हर इलाके में मुलायम सिंह यादव का अपना छत्रप होता था और वही उनकी ताकत होता था। जब जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस नेता को, उस कार्यकर्ता को उन्होंने महसूस कराया कि एक जो मुख्यमंत्री की ताकत है वो उस कार्यकर्ता की ताकत है, और इसलिए वो नेतृत्व जो है वो अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के उभरा। चाहे आप देखिए बाराबंकी और आसपास के इलाके में बेनी प्रसाद वर्मा, आजमगढ़ के इलाके में चले जाइए तो बलराम यादव, आप सुदूर कुशीनगर देवरिया के इलाके में चले जाइए बालेश्वर यादव। हर मोर्चे पर अवनीश जरूर नजर आई, और कैसे परिवार को साथ लेकर चलते हैं ये मुलायम सिंह के फैसलों में हर बार नजर आया। अवनीश, पीछे की तस्वीरें आप दिखाते चलिएगा क्योंकि लोगों का हुजूम लगातार उमड़ रहा है। नेताजी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं ये तमाम लोग, इस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में भी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन साथ ही इस वक्त मनोज राजन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मनोज, लगातार चर्चा नेताजी की इसी को लेकर हो रही है कि नेताजी ने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। वो कहां से आते हैं वो ये कभी नहीं भूले। अपनों को साथ लेकर चलना, साल 2012 का जरूर जिक्र करना होगा जब चौथी बार शायद बन सकते थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, लेकिन उन्होंने हस्तांतरण किया, ट्रांसफर किया ऑफ पावर और अखिलेश को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। ये तमाम चीजें पार्टी को भी और उनकी राजनीति को भी मजबूत करती हुई नजर आई। वो पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन था मुलायम सिंह टू अखिलेश यादव। और उस दौरान मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जिस वक्त अखिलेश यादव को यात्रा पर जाना था, पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जाना था, उस दौरान उनका जन्मदिन भी था और जन्मदिन के दौरान अक्सर वो लंदन चले जाया करते थे। मैं आपको बिल्कुल साफ, बिल्कुल अंदर की बात आपको बता रहा हूं कि नेताजी ने मुझे बैठाकर कहा कि अखिलेश को अभी बुलाता हूं, तुम इसको डांटो और ये कहो कि ये इस बार लंदन नहीं जाएगा, केवल चुनाव पर ध्यान देगा। अखिलेश यादव आते हैं और नेताजी मेरा सहारा लेकर उनको डांटते हैं, उनको ताकीद करते हैं कि वो इस बार लंदन में नहीं जाएंगे। कुछ ये अंदाज था नेताजी का। और 2012 में ऐसे ही उन्होंने अपनी लीडरशिप अखिलेश को हस्तांतरित की। यही तरीका था कि वो चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, धनीराम वर्मा हो, कुर्मी लीडर बना दिए। आजम खान जो सिर्फ रामपुर के नेता थे, उनको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम नेता बना दिया। अगर उनको फंडिंग चाहिए थी और ग्लैमर डालना था अपनी पार्टी में, तो उन्होंने अमर सिंह को उस पार्टी में जोड़ा। ब्राह्मण नेता के नाम पर जनेश्वर मिश्र को जोड़ा। इसी तरह ठाकुर यादव, तमाम सारे जन भाषा, जन वस्त्र और जन भोजन, ये उनकी एक लाइन थी जो लोहिया जी ने दी थी। आज तक नेताजी ने कभी धोती कुर्ता के अलावा कुछ नहीं पहना। वो जब भी जिस भी जगह जा रहे होते थे, उस रास्ते में, चाहे वो बाई एयर हो या बाई रोड हो या बाई ट्रेन हो, वहां पे रास्ते में उनके कार्यकर्ता, उनके लोग फिक्स थे जो उनको घर का बना खाना खिलाते थे लाके। ये बात हो गई जन भोजन की और जन वस्त्र की। और जन भाषा, वो इंग्लिश में BA उन्होंने किया हुआ था, उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया हुआ था, लेकिन कभी उन्होंने इंग्लिश नहीं बोली, हमेशा हिंदी बोली ताकि लोगों से बातचीत हो सके। वो जिद्दी थे। अगर संजय दत्त सजा याफ्ता थे लेकिन उनको लड़ाना था तो संजय दत्त को उन्होंने लखनऊ से लड़ाया। ये सारे काम इस तरीके से नेताजी करते थे। और यही वजह है कि सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर कोई मुलायम किसी को नेताजी कहता था तो वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में मुलायम सिंह यादव थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, लगातार वो किस्से, वो कहानियां और उस तरीके के वाक्य सामने आ रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथ एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मनोज ने साझा किए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, समर्थक हैं, उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं, उन मोमेंट्स का जिक्र कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने जिए, जो सीख उन्होंने मुलायम सिंह यादव से ली, और वो प्यार वो साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आता है आज जब लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ा है उनके अंतिम दर्शन के लिए। मनोज मिश्रा जी, और क्योंकि हम मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है दिन भर हम बैठेंगे तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुलायम सिंह यादव को लेकर जिनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन राजनीति में रहते हुए मुलायम सिंह यादव ये बात भी कभी नहीं भूले कि जनता ही जनार्दन होती है। शायद ही कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा तहसील या वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जहां कोने कोने तक मुलायम सिंह यादव ना पहुंचे हों, जहां लोगों के साथ उन्होंने संवाद ना किया हो जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते थे। और इसने पार्टी को तो मजबूती दी ही, लेकिन एक इंसान के तौर पर, एक पॉलिटिशियन के तौर पर मुलायम सिंह यादव की जड़ें भी और ज्यादा मजबूत की। निश्चित रूप से, और बल्कि इसी का उनको धरती पुत्र कहा जाता था, लेकिन वो वास्तव में धरती पुत्र थे। गाजीपुर से लेके गाज़ियाबाद तक कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा
जिसमें वो 100 लोगों का नाम लेके ना सभाओं में सीधे नाम लेकर और वो इलाके का हालचाल पूछते थे। जो अधिकारी होता था उससे सीधे कहते थे कि फलाने आदमी को बुलाओ। पार्लियामेंट संयोग से लंबे समय तक कवर करने का मौका मिला जी। 2014 के बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी, उन्हें पार्किंसन भूलने की बीमारी थी। बावजूद इसके आखिरी समय तक पार्लियामेंट के हर डिबेट में मुलायम सिंह जी शामिल हुए, सब में बोले और सामान्य व्यवहार जैसे पहले करते थे वैसे बाद में भी करते रहे। लोगों से मिलना जुलना, पत्रकारों से मिलना, समर्थकों से मिलना, बाकी सांसदों से मिलना, मुझे लग रहा है वो पीढ़ी अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जो इस तरह से हर समय मतलब 24 घंटे केवल राजनीति करना और केवल देश और समाज के लिए सोचना, ऐसे नेता अब बिरले मुझे लग रहा है मिलेंगे। मुलायम सिंह जी ने 1967 से जो शुरू किया अपना राजनीतिक सफ़र, उसको मरने तक वो सांसद थे, उन्होंने ख़त्म किया है। अब अपने पुत्र को उन्होंने सौंपा है विरासत, निश्चित रूप से वो भी योग्य हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आने में उनमें काफ़ी अभी समय लगेगा। और मुलायम सिंह जी की बहुत सारी खासियतें जो उनके समर्थक किसी भी प्रदेश के और देश के, मुझे तो अब कह रहा हूँ कि देश के भी कई राज्यों में उन्होंने उसी तरह से अपना धीरे धीरे अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया था। जी जी, और बिल्कुल क्योंकि अखिलेश यादव और उनके लिए गए फैसलों में कई बार ऐसा भी सामने देखने को मिला जब मुलायम सिंह यादव ने उन फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखा। अखिलेश यादव को खुलकर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हम सबके सामने है। जैसे राजनीतिक बदलाव हुए, जो नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ, उन पर भी बातचीत जरूर करते रहेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों की मौजूदगी बड़ी संख्या में और मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है समर्थकों का, उनके चाहने वालों का। लेकिन समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित रहे मुलायम सिंह ने अपने 55 साल के सियासी करियर में कई उतार चढ़ाव के दौर देखे। साधारण से शिक्षक से शुरुआत करने वाले मुलायम 28 साल की उम्र में विधायक बने और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हर चुनौती का समाधान निकालते चले गए, हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलते गए और हर नेता से जुड़कर सत्ता के पथ पर आगे बढ़ते रहे और 3 बार मुख्यमंत्री बनने की कामयाबी उन्होंने हासिल की। आम लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता की बदौलत ही उन्हें नेताजी का तमगा हासिल हुआ था। इटावा के एक छोटे से गांव सैफई से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले मुलायम सिंह यादव राजनीतिक कौशल में इतने माहिर थे कि उनके धुर विरोधी भी उनके मुरीद हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने और 8 साल सीएम रहे। केंद्र में करीब 2 साल तक रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए और 21 साल सांसद के पद पर रहे। 9 बार विधायक चुने गए और करीब 25 साल विधायक रहे। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर सियासी शिखर तक पहुंचने और खुद अपनी मजबूत पार्टी खड़ी करने की मुलायम की कहानी बहुत दिलचस्प है। मुलायम सिंह यादव का नाता किन पार्टियों से जुड़ा रहा, ये भी हम आपको बता देते हैं। जुड़े रहे वो सोशलिस्ट पार्टी से भी। 1967 में लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से वो चुनाव जीते। भारतीय क्रांति दल 1974 में भारतीय क्रांति दल से वो विधायक बने। इसके साथ ही भारतीय लोक दल के साथ भी वो जुड़े रहे। 1974 में भारतीय क्रांति दल बन गया लोक दल। जनता पार्टी से वो जुड़े रहे। 1977 में लोक दल का विलय जनता पार्टी में हुआ। जनता पार्टी सेकुलर, चरण सिंह ने जनता पार्टी सेकुलर बनाई और मुलायम सिंह भी चरण सिंह के साथ चले गए, लोक दल से जुड़े। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर का नाम लोक दल हुआ। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह ने 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई। मुलायम का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। मुलायम के माता पिता एक सामान्य किसान थे। मुलायम शुरुआती जीवन में एक पहलवान बनना चाहते थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मुलायम ने कुश्ती भले छोड़ दी थी, लेकिन अपने उस कौशल और दांव पेच का इस्तेमाल वो राजनीति में खूब करते थे। ऐसा ही एक किस्सा आपको बता देते हैं।
दरअसल 1956 में राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने दलित और पिछड़ों को जोड़ने की प्लानिंग बनाई, लेकिन यह सफल नहीं हो सकी। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुलायम ने इस प्लान को अमल में लाने की दिशा में काम शुरू कर दिया। मुलायम ने तब के बड़े दलित नेता कांशी राम के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। मुलायम के इस मास्टर स्ट्रोक का असर चुनावी रिजल्ट पर भी देखने को मिला। 422 सीटों वाली विधानसभा में एसपी बीएसपी गठबंधन को 176 सीटें मिली, जबकि बीजेपी बहुमत से दूर हो गई। मुलायम के सत्ता में आने के बाद यूपी में एक नारा मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम खूब चर्चित हुआ था। देश की राजनीति में अपना विशेष दखल रखने वाले मुलायम अपने परिवार में अकेले नेता नहीं थे। समाजवादी पार्टी खड़ी करने के बाद से राजनीतिक तौर पर उनका कुनबा बहुत विशाल है। एक वक्त में देश की सियासत में मुलायम का कुनबा सबसे बड़ा है। मुलायम के परिवार के 25 से ज्यादा लोग सक्रिय राजनीति में हैं। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि राजनीति में उनका फैमिली ट्री क्या है। मुलायम सिंह यादव के दादा का नाम मेवाराम था। उनके 2 बेटे थे, सुघर सिंह और बच्चीलाल सिंह। सुघर सिंह बड़े थे और बच्चीलाल छोटे थे। सुघर सिंह के 5 बेटे थे, रतन सिंह, अभय राम सिंह, मुलायम सिंह, राजपाल और शिवपाल। इसमें मुलायम सिंह यादव तीसरे नंबर पर थे और शिवपाल सिंह सबसे छोटे। मुलायम के बेटे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये पूरा परिवार मुलायम सिंह यादव का कुनबा जो सियासत में वट वृक्ष की तरह फैला हुआ है। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब मनोज जी इस एक पूरे युग के अंत के बाद, या ये कहिए कि ये मुलायम सिंह का जाना एक पार्टी का नुकसान नहीं है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से भी जिस कौशल में माहिर मुलायम सिंह यादव थे एज अ पॉलिटिशियन, एक राजनीति में जिस तरीके से वो एक्टिव थे, ये पूरी राजनीति का एक कितना बड़ा नुकसान इसके तौर पर आप इसे देखते हैं। वो एक विजन किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिसिंग नजर आएगा मुलायम सिंह यादव के अलविदा कहने के साथ। निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये राजनीतिक खालीपन होगा। मुलायम सिंह ने कांग्रेस की जगह अपनी पार्टी को लाके खड़ा किया था और पिछले 3 दशक से सबसे मुख्य पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई थी। दूर दूर तक और हर बिरादरी, जैसे हम लोग ये मान के चलते थे कि MY यादव और मुस्लिम उनके भारी समर्थक होते थे और ये इसमें काफ़ी सत्यता भी है, लेकिन बाकी बिरादरी को भी उन्होंने साथ लिया, क्योंकि बाकी बिरादरी अगर साथ न होती तो उनको बार बार बहुमत नहीं मिलती, बार बार सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती। राजनीति में इतने होशियार थे कि अपने को मजबूत करने के लिए या अपनी विचारधारा को मजबूत करने के लिए जी उन्होंने मायावती बसपा से का भी साथ लिया और एक समय आया जो भाजपा से का भी साथ लिया। बिल्कुल सर, बहुत ये बदलती तस्वीर हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से देखी है, लेकिन माफ़ी के साथ तो आपको रोक रही हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर मुलायम सिंह यादव की चर्चा करने के लिए।